सम्राट चौधरी एक वो बड़बोले इंसान है जो खाली बोलते हैं। अभी जो कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को। सम्राट चौधरी ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी बोले थे कि हम नीतीश कुमार को पहले हटाएंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दिस वॉज हिज ओथ। वोट सम्राट चौधरी ट्रांसफर नहीं करवा पाए, ये एकदम लॉजिकल बात है। सम्राट चौधरी का जो रैली जितना था, हम पर्सनली एक रैली का जिक्र करते हैं, समस्तीपुर में आए थे वो, वहां लोग नहीं था। सम्राट चौधरी को देखने के लिए लोग नहीं आता है। तेजस्वी यादव कहीं जाते हैं तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता है बेद बाबू, लोग अपना गाड़ी बांध के मोटरसाइकिल करके खुद आता है। तो सम्राट जी अयोध्या में इवेंट बना दिए हैं कि मैं जाऊंगा, सरयू नदी में नहाऊंगा, बाल छिलवाऊंगा, बाप रे बाप बड़ी मजा आऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप इवेंट बनाइए तो कुछ अच्छा इवेंट बनाइए। जिस अयोध्या के लोगों ने आपको हरा दिया, आप उसी नदी में जाके कह रहे हैं कि मैं तो बाप रे बाप, ऐसा नहीं होता है। सम्राट चौधरी में वो विजन नहीं दिखा। सम्राट चौधरी से ज्यादा विजन तेजस्वी में लोग को दिख जाता है। लेकिन सम्राट का जो ढुलमुल रवैया है बेकार था। और जो आपका एग्जैक्ट प्रश्न था, मेरे हिसाब से उनका जो संकल्प था वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। वो कोरा बकवास है। वो मुरैठा वाला कांड वाकई में अपने आप को वैल्यूएबल बना के रखने, चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं। इसके सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम ऐसा ऐसा कुछ करें ताकि उनका ब्रांड वैल्यू बना रहे। सम्राट चौधरी 2000 में जब आए, सदन में पहली बार आए, कम उम्र में मंत्री बना दिए गए, और उसके बाद सम्राट चौधरी को जिस तरीके से भाजपा ने प्रमोट किया, सम्राट उसका फायदा नहीं उठा पाए। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जिसके माथा पे ऐसे हाथ रख दे भाजपा, वो आदमी चमक जाता है, रातों रात मुख्यमंत्री बन जाता है। उस भाजपा ने सम्राट चौधरी को इतना शह दिया बेद जी, लेकिन सम्राट चौधरी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। सम्राट चौधरी बाप रे बाप इतना दबंग आदमी है, इतना जानकार आदमी है, पिताजी को इतना अनुभव है, आदमी इतना समझदार है, मंत्री रह चुका है, और भाजपा इतना प्रमोट कर रही है तो चलो एक नेता मिल जाएगा अब। लेकिन सम्राट चौधरी जी का वो एकदम दिखावा बन के अभी सब रह चुका है। जो संकल्प उनका था कि हम पगड़ी बांधेंगे, शुरू में हम खुद स्टोरी किए थे इस बात पर कि एक लड़का चैलेंज कर रहा है नीतीश कुमार को, और वाकई में चैलेंज कर रहे थे वो। लेकिन धीरे धीरे जो उनका ढुलमुल रवैया आया, बेकार का बयानबाजी आया, बढ़िया सवाल पूछ के तो कहते हैं कि अरे यार ये मेरा बात थोड़ी है, झूठे कुछ बयान देते हैं। कल से बिहार की राजनीति में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो बात है सम्राट चौधरी के मुरेठे को लेकर के। सम्राट चौधरी आज से ठीक 22 महीना पहले इस संकल्प के साथ मुरेठा बांधे थे कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के बाद अपना मुरेठा खोलेंगे, और ठीक 22 महीने बाद आज के दिन सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट चौधरी का संकल्प जो है वो कितना सफल रहा। पहला सवाल मेरा यही है कि सम्राट चौधरी के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, सम्राट चौधरी को हम लोग देखे थे एज अ पत्रकार ग्रो होते हुए। सम्राट चौधरी 2000 में जब आए, सदन में पहली बार आए, कम उम्र में मंत्री बना दिए गए, और उसके बाद सम्राट चौधरी को जिस तरीके से भाजपा ने प्रमोट किया, सम्राट उसका फायदा नहीं उठा पाए। मेरा जो राय अभी तक बन पाया है, बतौर पूरा स्टैट्स देखकर, उनका राजनीति देखकर, उनका भाषण देखकर, जो भाजपा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जिसके माथा पे ऐसे हाथ रख दे भाजपा, वो आदमी चमक जाता है, रातों रात मुख्यमंत्री बन जाता है। उस भाजपा ने सम्राट चौधरी को इतना शह दिया बेद जी, लेकिन सम्राट चौधरी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। सम्राट चौधरी एक वो बड़बोले इंसान है जो खाली बोलते हैं। अभी जो कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को। सम्राट चौधरी ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी बोले थे कि हम नीतीश कुमार को पहले हटाएंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दिस वॉज हिज ओथ। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 28 जनवरी को तो मेरा पूरा हो गया था, सरकार बदल गई, वो इस्तीफा दे दिया। ये बकवास है बेद बाबू, ये बकवास है। और सम्राट चौधरी को जितना मौका बीजेपी ने दिया, हम एक स्टोरी किए थे, आपको याद होगा, चुनाव के खत्म होने के बाद एक युवा नेता है पुरुषोत्तम करके, उसने हमको समझाया था कि आप देखिए कि कुशवाहा वोट सम्राट चौधरी ट्रांसफर नहीं करवा पाए। ये एकदम लॉजिकल बात है। सम्राट चौधरी का जो रैली जितना था, हम पर्सनली एक रैली का जिक्र करते हैं, समस्तीपुर में आए थे वो, वहां लोग नहीं था। सम्राट चौधरी को देखने के लिए लोग नहीं आता है। तेजस्वी यादव कहीं जाते हैं तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता है बेद बाबू, लोग अपना गाड़ी बांध के मोटरसाइकिल करके खुद आता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपना वो ऑरा क्रिएट नहीं किया जिस ऑरा की बात होती है। शुरू में सबको लगा कि देखिए मुख्यमंत्री का नया चेहरा मिल गया, तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए आदमी मिल गया, ना डरता है, हाइट देखिए, राजनीतिक विरासत उसके पास है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सम्राट इन सब चीजों में मेरे हिसाब से विफल रहे। वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए और अभी भी वो ड्रामा ही कर रहे हैं। अगर असल राजनीति की बात की जाए, सत्ता में रहकर जैसे राजनीति करनी चाहिए, सम्राट से ऐसा उम्मीद नहीं था कि वो ऐसा मतलब बेकार का काम करेंगे, ठीक ठाक काम। मोदी जी को एक बात लोग कहता है कि बड़ा अच्छा इवेंट बनाते हैं,
तो सम्राट जी अयोध्या में इवेंट बना दिए हैं कि मैं जाऊंगा, सरयू नदी में नहाऊंगा, बाल छिलवाऊंगा, बाप रे बाप बड़ी मजा आऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप इवेंट बनाइए तो कुछ अच्छा इवेंट बनाइए। जिस अयोध्या के लोगों ने आपको हरा दिया, आप उसी नदी में जाके कह रहे हैं कि मैं तो बाप रे बाप। ऐसा नहीं होता है। सम्राट जी ने अपना छवि बहुत बेहतर करने का प्रयास नहीं किया। बड़बोले किस्म के नेता बन के रह गए। कभी मुख्यमंत्री को कुछ बोल दे रहे हैं, कभी बोल दे रहे हैं अपने स्पीकर को कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। बताइए, आप याद करिए उस बात को। तो सम्राट चौधरी वो बात अचीव नहीं कर पाए जितना मौका उनको भाजपा ने दिया। पहला राय तो यही है। अच्छा, सम्राट चौधरी जिस संकल्प के साथ मुरेठा बांधे थे, वो संकल्प उनका कितना सिद्ध हुआ, क्या लगता है? हमको लगता है कि वो संकल्प एक दिखावा उस वक्त हो सकता है कि लोगों ने कहा कि नहीं है, अब ये दिखावा बन गया है। आप समझिएगा सम्राट चौधरी का दिक्कत क्या रहा। सम्राट चौधरी को भाजपा ने फ्री हैंड ये कह कर दिया कि अब आपका काम है कि भाजपा का एक बेस तैयार करना। आप 2004 के बाद की राजनीति देखिएगा भाजपा की, उसके पहले की, तो एनडीए अगर ना रहे तो भाजपा की कोई हैसियत आपको बिहार में नहीं दिखेगी। आप समझिए इस बात को। अब जब नहीं दिखेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाजपा ने अपना लीडरशिप यहां पर डेवलप करने का प्रयास नहीं किया, या अगर प्रयास किया भी तो हो नहीं पाया। सम्राट चौधरी के अलावा आज अभी तो सम्राट चौधरी को भी लोग नहीं मान रहा है। 2-3 महीना पहले लोग कह रहा था कि अरे भाजपा को नेता मिल गया, भाजपा को नेता मिल गया। सम्राट चौधरी बाप रे बाप इतना दबंग आदमी है, इतना जानकार आदमी है, पिताजी को इतना अनुभव है, आदमी इतना समझदार है, मंत्री रह चुका है, और भाजपा इतना प्रमोट कर रही है, तो चलो एक नेता मिल जाएगा अब। लेकिन सम्राट चौधरी जी का वो एकदम दिखावा बन के अभी सब रह चुका है। जो संकल्प उनका था कि हम पगड़ी बांधेंगे, शुरू में हम खुद स्टोरी किए थे इस बात पर कि एक लड़का चैलेंज कर रहा है नीतीश कुमार को, और वाकई में चैलेंज कर रहे थे वो। लेकिन धीरे धीरे जो उनका ढुलमुल रवैया आया, बेकार का बयानबाजी आया, बढ़िया सवाल पूछे तो कहते हैं कि अरे यार ये मेरा बात थोड़ी है, झूठे कुछ कुछ बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहते हैं बीजेपी आ गई तो ठीक कर देंगे। ये सब नहीं होता है। एक आदमी को डेवलपमेंट चाहिए। आप कंपेरिजन करिएगा बिहार का युवा को और बेंगलोर के युवा को और दिल्ली के युवा को, तो हम लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारा नेता विजनरी नहीं है। सम्राट चौधरी में वो विजन नहीं दिखा। सम्राट चौधरी से ज्यादा विजन तेजस्वी में लोग को दिख जाता है। लेकिन सम्राट का जो ढुलमुल रवैया है बेकार था। और जो आपका एग्जैक्ट प्रश्न था, मेरे हिसाब से उनका जो संकल्प था वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, वो कोरा बकवास है। मेरा अगला प्रश्न है कि सम्राट चौधरी जो हैं जिस तरीके से मुरेठा बांध करके घूम रहे थे, इसका क्या फायदा उनको मिलने वाला है? क्या राजनीतिक फायदा इसका उठाना चाहते हैं वो? हमको लगता है कि वो राजनीतिक फायदा ही उठा रहे हैं। जैसे अभी से जब वो बने थे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया उनको, फिर वो बनाया गया अध्यक्ष बना दिया गया, और जब मुरेठा था तो हमको लग रहा था कि वो उस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत प्रासंगिक है, मतलब बहुत वैल्यूएबल है, उनको लोग वैल्यू कर रहा है, उनको लोग पूछ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि पहला बात कि इकलौते हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुशवाहा का वोट वो नहीं दिलवा पाए। बहुत मीडिया हाउसेज हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि भाई साहब सम्राट चौधरी के बीजेपी में आने से, फायर ब्रांड नेता बनने से बीजेपी को वोट का फायदा नहीं हुआ है। खाली बल बोलने से कुछ नहीं होता है। वोट का फायदा चुनाव की राजनीति में देखा जाता है, और वोट का फायदा सम्राट नहीं दे पाए। अब सम्राट को ये सब समझ में आया वेद जी की बाप रे बाप, हम बैकफुट पर जा रहे हैं। कई बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने फेसबुक पर, एक्स पर ये तक लिख दिया कि सम्राट चौधरी को अब छोड़ देना चाहिए भाजपा को, मतलब भाजपा सम्राट चौधरी को हटा दे। ये एक बोझ की तरह है जो भाजपा के कंधे पर बैठे हुए हैं, जिसका 1% का फायदा नहीं है। अब ये सब बात जब हम पढ़ रहे हैं तो सम्राट चौधरी की टीम भी तो पढ़ती होगी, सम्राट चौधरी भी पढ़ते होंगे। तो बाबू सम्राट चौधरी अब समझ गए हैं कि इस वक्त वो प्रासंगिक नहीं थे। तो अब वो मुरेठा वाला कांड वाकई में अपने आप को वैल्यूएबल बना के रखने, चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं। इसके सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम ऐसा ऐसा कुछ करें ताकि उनका ब्रांड वैल्यू बना रहे, लोग समझते रहें, और एक वक्त आए तो सम्राट चौधरी को भाजपा कुछ बना ना दे। हमको लगता है बस यही वजह है। इसके अलावा ना इस पे कोई लॉजिकल रीजन हो सकता है, और अगर लॉजिकल रीजन था तो नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, आपको अपना पगड़ी नहीं खोलना चाहिए था। मेरा अंतिम प्रश्न है कि राजद जो आरोप लगा रही है कि सम्राट चौधरी अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के स्वार्थ में ये सब कर रही है, ये कितना सही लग रहा है? बिल्कुल सही बात है। हमको लगता है ये सिर्फ मीडिया के अटेंशन के लिए किया जा रहा है। हमको लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी का जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो शीर्ष नेतृत्व के पास जा चुका है, और बिहार भाजपा इसको ढकने का प्रयास कर रही है। सबको पता है वेद बाबू की बिहार भाजपा में 2 गुट है। एक गुट सुशील मोदी जी का था, दिवंगत सुशील मोदी जी का, और एक है सम्राट चौधरी का। अब जब सुशील मोदी जी नहीं रहे तो एक सम्राट चौधरी का हो गया है, एक और ग्रुप है जिसका हम नाम नहीं ले रहे
रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी दूसरे ग्रुप के मालिक हैं और वही लोग गए हुए हैं अभी अयोध्या, और ये लोग चाहते हैं कि हम एक नया भौकाल क्रिएट करें 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले। और जो बात आरजेडी कह रही है, हमको उसमें कुछ बातों को छोड़कर लमसम बात से हम अग्री हैं। इसीलिए क्योंकि जिस आदमी को सत्ता में होने के बाद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे दारू नहीं बिके, कैसे बढ़िया से विकास हो, कैसे पुल ना गिरे, वो आदमी जाकर सरयू नदी में नहाकर कह रहा है कि बाप रे बाप हमारा बाल त्याग कर दिए। तो हम जैसे लोग, हम जैसे पत्रकार इस बात के समर्थक कभी नहीं हो सकते हैं कि आप विकास के बदले जाकर अपना चिरकी कटवाइए और कहिए कि हम बड़का आदमी हो गए हैं, बड़का नेता हो गए हैं। इसका कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। लोग इतना समझदार वेद बाबू हो गया है, अब वो वाला बात नहीं रहा कि कोई आदमी फटा हुआ धोती पहन लेगा तो लोग बोलेगा अरे बाप रे कितना जमीनी नेता है। सबको पता है कि लोग नेता जो है पैसा चुरा के रखा हुआ है। तो अब फटा कुर्ता पहनिए चाहे मत पहनिए, लोग को पता है कि आप चोर हैं, और अगर वो मान लिया है कि आप चोर हैं तो आप चोर हैं। सम्राट चौधरी को बड़बोला लोग मान चुका है। सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता मेरे हिसाब से नहीं है। सम्राट चौधरी ने भाजपा को बहुत फायदा नहीं पहुंचाया है और ये सच्चाई है। चलिए, आप सम्राट चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी इस डिबेट को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम वेद प्रकाश है, हमारे साथ मौजूद थे प्रशांत राय और कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।